नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारे इस लाइव करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए क्योंकि आज हम 9 मार्च 2026 के टॉप 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और हम उसका पूरा एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हमारी पुलिस और प्रशासन से जुड़ा है। प्रश्न 1। श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक सुपरिटेंडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं रूही सुल्ताना, सबा शॉल, नाहिदा अख्तर, निखत आरा। सोचिए बच्चों, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव है। इसका सही उत्तर है बी, सबा शॉल। सबा शॉल को श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति जम्मू और कश्मीर में महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट और प्रशासनिक लीडरशिप में महिलाओं की भागीदारी के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये पहली बार है जब किसी कश्मीरी महिला ने इतना चुनौतीपूर्ण प्रशासनिक पद संभाला है। अगला सवाल पर्यावरण और सोसाइटी से जुड़ा है। प्रश्न 2। यूके में वाटर क्रीमेशन को वैध करने वाला पहला देश कौन है? वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड। इसका सही उत्तर है सी, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड पूरे यूके का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने पर्यावरण अनुकूल वाटर क्रीमेशन को कानूनी मान्यता दे दी है। साइंस की भाषा में इसे रिसोमेशन या एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी कहा जाता है। पारंपरिक अग्निदाह संस्कार की तुलना में इससे कार्बन उत्सर्जन काफी कम होता है, इसलिए ये एक बेहतरीन इको फ्रेंडली विकल्प है। अब एस्ट्रोनॉमी और टूरिज्म का एक बहुत ही शानदार सवाल। प्रश्न 3। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क शुरू करने की घोषणा की है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है बी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने राज्य में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये पहला डार्क स्काई पार्क बनाने की घोषणा की है। डार्क स्काई पार्क ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहां कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण बिल्कुल शून्य या ना के बराबर होता है। यहां से रात के समय तारों और आकाश का बेहद साफ नजारा दिखता है, जो एस्ट्रोनॉमी लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वाइल्ड लाइफ और फेस्टिवल से जुड़ा एक अहम सवाल। इंडियन बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण ओडिशा के किस अभयारण्य में आयोजित किया जाएगा? सिमलीपाल, देब्रीगढ़, भितरकनिका, चिलिका। इसका सही उत्तर है बी, देब्रीगढ़। इंडियन बाइसन फेस्ट का ये दूसरा संस्करण ओडिशा के देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित किया जाएगा। ये अभयारण्य भारतीय बाइसन, जिसे हम आम भाषा में गौर भी कहते हैं, कि संरक्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस फेस्ट का मेन टारगेट वन्यजीव संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। हमारा अगला सवाल हेल्थ सेक्टर और सोशल अवेयरनेस से है। 2026 की रिपोर्ट के अनुसार मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान यानी डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी, तमिलनाडु। 2026 की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान करने के मामले में तमिलनाडु पूरे भारत में सबसे आगे है। तमिलनाडु अपने बेहतरीन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ही सुव्यवस्थित यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड अंगदान कार्यक्रमों के कारण लंबे समय से इस फील्ड में लीडर बना हुआ है। ये राज्य पूरे देश के लिए ऑर्गन डोनेशन में एक बड़ा रोल मॉडल है। अब चलते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। इक्विनस गीजर किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस। इसका सही उत्तर है सी, अमेरिका। इक्विनस गीजर विश्व प्रसिद्ध येलोस्टोन नेशनल पार्क में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में स्थित है। ये नेशनल पार्क दुनिया के सबसे बड़े और एक्टिव गीजर यानी गर्म पानी के चश्मों के लिए फेमस है। इक्विनस गीजर खास तौर पर अपने एसिडिक यानी अम्लीय पानी और शानदार विस्फोटों के कारण जियोलॉजिस्ट्स के बीच काफी पॉपुलर है। अब कानून और महिला न्याय से जुड़ा एक सवाल है। महिलाओं के मुद्दों के समाधान के लिए नारी अदालत योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस राज्य ने लागू करने की मंजूरी दी है? मणिपुर, त्रिपुरा, असम, सिक्किम। इसका सही उत्तर है बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने जमीनी स्तर पर महिलाओं की समस्याओं और विवादों को सुलझाने के लिए नारी अदालत योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय दिलाना यानी त्वरित न्याय और कम्युनिटी लेवल पर मामलों को सुलझाना है।
महिला सशक्तिकरण के लिए ये एक बहुत बड़ा कानूनी कदम है। इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही एडवांस सवाल है। दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर किस देश के केंद्रीय बैंक ने लॉन्च किया है? भारत, सऊदी अरब, यूएई, कतर। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसका सही उत्तर है ए, भारत। भारत के रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। इसका मेन टारगेट हमारे फाइनेंशियल सेक्टर की सुरक्षा बढ़ाना और डेटा संप्रभुता यानी डेटा सॉवरेनिटी को पूरी तरह से सुनिश्चित करना है। इससे हमारा भारतीय वित्तीय डेटा देश की सीमाओं के भीतर ही सुरक्षित रहेगा और बाहरी साइबर अटैक से बचा जा सकेगा। यूथ और एजुकेशन से जुड़ा थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल है। गूंज 2026 यूथ फेस्टिवल का तीसरा संस्करण किस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? दिल्ली विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है बी, जम्मू विश्वविद्यालय। युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय इस एजुकेशनल और कल्चरल फेस्ट गूंज 2026 का आयोजन जम्मू यूनिवर्सिटी कर रही है। ये यूथ फेस्टिवल छात्रों को अपनी कला, कल्चर, इनोवेशन और लीडरशिप स्किल्स दिखाने का एक बहुत बड़ा नेशनल प्लेटफॉर्म देता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में क्रिएटिविटी और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना है। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी लवर्स के लिए। 67,800 साल पुराना हाथ का स्टेंसिल चित्र रॉक आर्ट किस देश की चूना पत्थर की गुफा में खोजा गया है? भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड। इसका सही उत्तर है सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की एक चूना पत्थर की गुफा में हाल ही में लगभग 67,800 साल पुरानी रॉक आर्ट खोजी गई है। इस चित्र में एक हाथ का स्टेंसिल उकेरा गया है जो प्रारंभिक मानव सभ्यता की कला का एक बहुत ही रेयर और दुर्लभ प्रमाण है। ये शानदार खोज मानव विकास के इतिहास की समझ को और भी ज्यादा गहरा करती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉप 10 बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में जरूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।